ओम जगदम्बिकाय नमः। ओम नमश्चंडिकाय। राजा जन्मेजय ने कहा, ब्राह्मण, मेरे मन में महान संदेह हो रहा है कि स्वयं राजा रेवत अपनी कन्या रेवती को लेकर ब्रह्मलोक में कैसे चले गए, क्योंकि मैं बहुत बार सुन चुका हूँ कि ब्रह्मज्ञानी शांत स्वभाव वाले ब्राह्मण ही ब्रह्मलोक तक पहुँच पाते हैं। सत्यलोक भूलोक से बहुत दूर और दुष्प्राप्य है। राजा रेवत अपनी पुत्री रेवती के साथ वहाँ कैसे जा सके? संपूर्ण शास्त्रों का यह निर्णय है कि मृत्यु के पश्चात ही प्राणी स्वर्गलोक में जाता है। मानव शरीर से ब्रह्मलोक में कोई कैसे जा सकता है? और यदि वहाँ चला भी गया तो फिर वहाँ से लौटकर मनुष्य लोक में आ जाए, यह कैसे संभव है? व्यास जी बोले, राजन, दिव्य सुमेरु पर्वत के शिखर पर इंद्रलोक, वैनीलोक, संयमनीपुरी, सत्यलोक, कैलाश और वैकुंठ लोक आदि लोक विद्यमान हैं। वैकुंठ को ही वैष्णव पद कहते हैं। जैसे धनुष धारण करने वाले कुंती नंदन अर्जुन इंद्र के लोक में गए थे और वहाँ 5 वर्ष तक ठहरे रहे। इस मानव शरीर से ही इंद्र के पास उनका जाना हुआ था। ऐसे ही कुकुत्स प्रवृत्ति दूसरे बहुत से नरेश भी स्वर्गलोक में पहुंच चुके हैं। अतएव राजेंद्र, इस विषय में किसी प्रकार का भी संदेह नहीं करना चाहिए। पुण्यात्मा और तपस्वी समर्थ पुरुष प्रायः सभी लोकों में आ जा सकते हैं। मनुजेंद्र, जैसे पुण्य और सद्भाव को ही ब्रह्म आदि लोकों में जाने की योग्यता प्राप्त होने में कारण माना जाता है, वैसे ही यशशील पवित्र आत्मा पुरुष यज्ञ के प्रभाव से वहां जाने के अधिकारी हो जाते हैं। तो राजा जन्मेजय ने पूछा, ब्राह्मण, महाराज रेवत ने अपनी सुंदर नेत्रों वाली कन्या रेवती को साथ लेकर ब्रह्मलोक में जाने के पश्चात क्या किया? ब्रह्मा जी उन्हें क्या आज्ञा दी? फिर उस नरेश ने अपनी पुत्री का विवाह किसके साथ किया? भगवान, अब आप इन सब प्रसंगों को विस्तार पूर्वक कहने की कृपा कीजिए। व्यास जी कहते हैं, राजन सुनो। महाराज रेवत अपनी पुत्री के वर के विषय में पूछने के लिए जिस समय ब्रह्मलोक में पहुंचे, उस समय वहां गंधर्वों का संगीत हो रहा था। राजा कुछ देर तक वहीं ठहर गए। उस संगीत ने उन्हें पूर्ण तृप्त और आह्लादित कर दिया। गान समाप्त होने पर सभा भवन में विराजमान परम प्रभु ब्रह्मा जी के समक्ष पहुंचकर उस नरेश ने उन्हें प्रणाम किया और कन्या रेवती को उन्हें दिखला करके अपना अभिप्राय उनके सामने प्रकट कर दिया। राजा रेवत ने कहा, देवेश, यह कन्या मेरी पुत्री है। आप इसके योग्य वर बताने की कृपा कीजिए। ब्राह्मण, मैं किसके साथ इसका विवाह करूं? यही पूछने के लिए मैं आपके पास आया हूं। मैंने बहुत से उत्तम कुल के राजकुमारों को देखा है, परंतु मेरे चंचल मन के लिए कोई भी कुमार अनुकूल नहीं पड़ा। अतएव देवेश्वर, इस विषय में आपसे सम्मति प्राप्त करने के लिए मैं शरण में आया हूँ। सर्वज्ञ प्रभो, आप किसी ऐसे सुयोग्य राजकुमार को बतलाइए जो कुलीन, बलवान, संपूर्ण शुभ लक्षणों से संपन्न, दानी और धर्मात्मा हो। व्यास जी कहते हैं, राजन, राजा रेवत की बात सुनकर संसार की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा जी मुस्कुराए। ब्रह्मलोक के थोड़े से समय में ही भूमंडल का बहुत लंबा काल बीत चुका था। अतएव ब्रह्मा जी राजा से कहने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, राजन, तुम्हारे हृदय में जो जो राजकुमार वर के रूप में उपस्थित थे, वह सभी अब काल के गाल में चले गए हैं। उनके पिता, पौत्र एवं बंधु बांधव भी अब कोई बचे नहीं हैं, क्योंकि इस समय वहाँ 27वें युग का द्वापर चल रहा है। तुम्हारे सभी वंशज काल के कलेवा हो गए। अब वह पूरी भी नहीं है। दैत्यों ने उसे नष्ट भ्रष्ट कर डाला। इस समय वहाँ चंद्रवंशी राजा राज्य कर रहे हैं। वह पुरी अब मथुरा कहलाती है। राजा उग्रसेन वहाँ के शासक हैं। ययाति के वंश में उनका जन्म हुआ है। पूरा मथुरा मंडल उनके अधीन था, परंतु उन्हीं नरेश का एक पुत्र कंस नाम से विख्यात हुआ। देवताओं से द्रोह करने वाला वह महाबली पुत्र दैत्य के अंश से उत्पन्न था। अपने
पिता उग्रसेन को कारागार में डालकर राज्य का प्रबंध स्वयं अपने हाथों में ले लिया। राजाओं में वह सबसे बढ़ चढ़कर अहंकारी था। तब पृथ्वी अत्यंत असह्य भार से घबराकर ब्रह्मा जी की शरण में गई। श्रेष्ठ दानवों का कथन है कि जब पृथ्वी दुष्ट राजाओं के भार से आक्रांत हो जाती है तब भगवान प्रकट होते हैं। अतएव उस समय कमल के समान नेत्रों से शोभा पाने वाले भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ। वह अवतरित होकर भगवान वासुदेव के नाम से प्रसिद्ध हुए। राजन, उन्हीं भगवान श्री कृष्ण के हाथ में उस दुराचारी कंस का निधन हुआ। उन भगवान की आज्ञा से दुष्ट पुत्र के परलोकगामी हो जाने पर राजा उग्रसेन पुनः राज्य पर प्रतिष्ठित हुए। कंस के ससुर का नाम जरासंध था। वह पापात्मा एवं महान पराक्रमी था। वह कुपित हो मथुरा में आकर उल्लासपूर्वक भगवान श्री कृष्ण से युद्ध करने लगा। उस समय उस महान पराक्रमी राक्षस को भगवान के साथ युद्ध में असफल हो जाना पड़ा। तब उसने सेना सहित कालयवन को भगवान श्री कृष्ण के साथ युद्ध करने के लिए भेजा। यवनों का अध्यक्ष कालयवन महान शूरवीर है। सेना लेकर वह आ रहा है, यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा को छोड़ दिया है और वे द्वारिका चले गए। उस समय वह पूरी नष्ट प्राय हो गई थी। भगवान ने शिल्पियों द्वारा उसका जीर्णोद्धार करवाया। उसके चारों ओर दुर्ग बन गए हैं। प्रतापी श्री कृष्ण ने राजा उग्रसेन को द्वारका का अध्यक्ष बना दिया है। भगवान की आज्ञा के अनुसार वे वहाँ का प्रबंध करते हैं। यदुश्रेष्ठ श्री कृष्ण ने संपूर्ण यादवों के लिए द्वारका में व्यवस्था कर दी है। इस समय अपने समस्त बंधु बांधवों के साथ वे भगवान वहीं विराजमान हैं। उनके बड़े भाई का नाम बलराम है। हल और मूसल को आयुध के रूप में धारण करने वाले बलराम जी महान सूरवीर और शेष के अवतार माने जाते हैं। इस समय वह तुम्हारी इस कन्या के लिए समुचित सुयोग्य वर हैं। उन्हीं को तुम अपनी कमल नयनी कन्या रेवती अर्पण कर दो। वैवाहिक विधि के अनुसार बलभद्र जी के साथ इस कन्या का विवाह होना चाहिए। राजेंद्र, इसका कन्यादान होने के पश्चात तप करने के लिए तुम बद्री आश्रम में चले जाओ। कारण तब से मनुष्यों की अभिलाषाएं पूर्ण हो जाती हैं और उनका अंतःकरण पवित्र हो जाता है। व्यासी कहते हैं, राजन, पद्मयोनि ब्रह्मा जी के इस प्रकार उपदेश देने पर राजा रेवत उसी क्षण अपनी कन्या रेवती के साथ द्वारका चले गए। जाकर शुभ लक्षणों से संपन्न पुत्री का विवाह बलदेव जी के साथ कर दिया। तब तक बहुत समय व्यतीत हो चुका था। तदनंतर गंगा के तट पर रहकर अत्यंत कठिन तपस्या करके वे नश्वर शरीर को त्याग कर दिव्य लोक को चले गए। राजा जन्मेजय ने कहा, भगवान, आपने बताया कि राजा रेवत कन्या के योग्य वर जानने के उद्देश्य से ब्रह्मलोक में गए और वहां से वे 108 युग तक ठहरे रहे। मुझे महान आश्चर्य तो यह हो रहा है कि तब तक वह कन्या तथा वह राजा भी बूढ़े क्यों नहीं हुए, अथवा इतने दिनों की पूर्ण आयु ही उन्हें कैसे प्राप्त हुई। प्यासी कहते हैं, निष्पाप नरेश, ब्रह्मलोक में भूख, प्यास, मृत्यु, भय, बुढ़ापा एवं गलानी ये कदापि अपना प्रभाव नहीं डाल सकते। राजा रेवत जब वहाँ चले गए तब राक्षसों ने सरियाती वंश की सत्ता ही नष्ट कर दी थी। प्राय सभी अत्यंत भयभीत हो कुशस्थली छोड़कर इधर उधर कालक्षेप करने लगे। फिर छुओ नामक मनु से एक अत्यंत प्रतापी पुत्र का जन्म हुआ। इक्ष्वाकु नाम से उसकी प्रसिद्धि हुई। वही इक्ष्वाकु सूर्यवंश के मुख्य प्रवर्तक माने जाते हैं। उन्होंने वंश की वृद्धि होने के लिए भगवती के ध्यान में सदा संलग्न होकर कठिन तपस्या की। नारद जी उनके उपदेशक थे। उन्हीं से उन्होंने अनुपम दीक्षा प्राप्त की थी। राजन, मैंने सुना है कि उन्हीं इक्ष्वाकु से 100 पुत्र हुए। उन सभी पुत्रों में सबसे बड़े विकुक्षी थे। उनमें बल और वीर का पूर्ण समावेश था। महाराज इक्ष्वाकु अयोध्या के राजा थे। यह बात प्रसिद्ध है। शकुनी प्रभृति अत्यंत बलशाली जो उसके 50 पुत्र थे, उन्होंने उत्तर देश की रक्षा के लिए नियुक्त कर दिया। राजन, उनके 48 लड़के आज्ञानुसार दक्षिण देश की रक्षा में उद्यत हो गए। इनके अतिरिक्त जो 2 शेष पुत्र थे वे राजा इक्ष्वाकु की सेवा के लिए उनके पास रहने लगे। व्यास जी कहते हैं, राजन, इक्ष्वाकु के पुत्र विकुक्षी हुए थे।
वही राजकुमार विकुक्षी सासाद नाम से विख्यात हुए। पिता की मृत्यु के पश्चात पुनः उन महात्मा विकुक्षी को राज्य का अधिकार प्राप्त हो गया। स्वयं अयोध्या के राजा होकर वे शासन करने लगे। उस समय राजा ससाद के द्वारा सरजू के तट पर बहुत से यज्ञ सांगोपांग संपन्न हुए थे। उनके पुत्र का नाम कुकुत्स हुआ, ऐसा सुना जाता है। उन कुकुत्स के ही दूसरे नाम इंद्रवाह और पुरंजय भी है। यहाँ पे 7वें स्कंद का 8वां अध्याय पूरा होता है। बोलो सच्चे दरबार की जय।